एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वेट लॉस का असली गेम चेंज होता है आपकी किचन में और मेटाबॉलिज्म रेट पे। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषी और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे लोग डाइट करते रहते हैं सालों साल, एक्सरसाइज करते रहते हैं सालों साल, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। जिम जाते हैं, पर्सनल ट्रेनर भी रखते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिला, वेट लॉस नहीं हुआ। तो जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही मजेदार है, वो है द साइंस ऑफ वेट लॉस। साइंस क्या है इसके पीछे की, वेट लॉस के पीछे की, किस तरीके से फैट स्टोर होता है, मेटाबॉलिज्म रेट क्या होती है, आपके हार्मोन्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं आपकी इस पूरी जर्नी में। तो समझते पहले जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स होने वाले हैं वो हैं, सबसे पहला कि फैट हमारा कहाँ स्टोर होता है और उस स्टोर्ड फैट को हम किस तरीके से बर्न करें। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि रोल ऑफ डाइट, ऑल द माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा द रोल ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। एंड लास्ट पॉइंट द हार्मोन एंड द स्ट्रेस एंड द स्लीप साइकिल इन योर वेट लॉस। इन सभी चीजों को समझने से पहले एक बेसिक सा साइंस समझते हैं कि व्हाट इज कैलोरीज इन एंड व्हाट इज कैलोरीज आउट। तो कैलोरीज इन मतलब जो भी आपने खाना खाया, जो भी आपने ड्रिंक्स पी, वो हमने कैलोरीज में ली और कैलोरीज हमारी कन्वर्ट होती है एनर्जी में। और व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीज आउट? कैलोरीज आउट मतलब जो भी आपने फिजिकल एक्टिविटी करी, कार्डियो किया, एक्सरसाइजेस करी, आप सोए, आप हंसे, तो वो सारी कैलोरीज आपकी एनर्जी में, कैलोरीज को हमारी जो बॉडी है वो बर्न करती है। तो एक बेसिक सा फंडा है। लोग बोलते हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिएट लीजिए, मतलब कैलोरीज कम लीजिए। तो अब थोड़ा एक्सप्लेन में समझते हैं कि फैट स्टोर कहाँ होता है, कैसे होता है। कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारे फैट स्टोरेज है बहुत पर्टिकुलर एरियाज में है, लाइक फॉर एग्जांपल आर्म्स में है, बैली में है। फीमेल के जो फैट स्टोर होता है वो टमी एरिया में होता है, हिप्स एरिया में होता है, ब्रेस्ट में होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका फैट को स्टोर करती है। आपने खाना खाया, उसके बाद में आपने कैलोरीज ले ली, लेकिन कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, आपने वॉकिंग नहीं करी, तो इस तरीके से आपका फैट स्टोर हो जाएगा और वो स्टोर ही रह जाएगा। तो अगर आपको स्टोर्ड फैट को कन्वर्ट करना है अपनी एनर्जी में, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, वॉक करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर के काम करने पड़ेंगे, और इस तरीके से आप अपनी जो भी आपने फैट को स्टोर किया है वो स्टोर नहीं रहेगा और उसके बाद आपकी धीरे धीरे कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट समझते हैं कि रोल ऑफ डाइट। रोल ऑफ डाइट में क्या होता है कि कैलोरीज तो आपने ले ली, लेकिन उसका क्वालिटी और क्वांटिटी भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि 2 बंदे हैं एक्स और वाई, तो एक्स बहुत अच्छी कैलोरीज ले रहा है, अपनी क्वालिटी का ध्यान रख रहा है, ऑल द माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रख रहा है, अपने पोर्शन को कंट्रोल करके चल रहा है, तो वो पूरा सेट रहेगा, उसकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, वो टायर्ड फील नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप जंक खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो ये सारी चीजें, आप कैलोरीज तो ले लिया लेकिन उसमें आपने अपनी क्वालिटी को ध्यान नहीं दिया। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, कार्ब्स और हमारा फैट हो गए, फाइबर हो गया। तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है मसल मास के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, आपकी बॉडी को लीन बनाता है। कार्ब्स इंपॉर्टेंट होते हैं हार्डकोर वर्कआउट करने के लिए। अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो वर्कआउट में आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। फैट भी इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी को जो स्टोर्ड फैट रहता है वो फैट न्यूट्रिएंट ही हमारा हेल्प करता है हमारी कैलोरीज को बर्न करने में। बट इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पोर्शन कंट्रोल को ध्यान रखना है। फाइबर रिच फूड्स खाइए, फाइबर आपको डाइजेशन में इंप्रूवमेंट देता है और आपके स्टमक को फुल रखता है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, रोल ऑफ एक्सरसाइज। सबको पता है कि 80% डाइट होती है और 20% एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज आप कितना भी कर लें, कितना भी जिम में पसीना बहा लें, इवन घर पर भी आप 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट सेशन में लगा दें, लेकिन जब तक आप क्लीन ईटिंग नहीं रखेंगे, फाइबर को अपने पोर्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रोटीन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। तो ये देखें कि आपकी क्लीन ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल,
होता है कि वेट लॉस जर्नी में कभी कभी क्रेविंग्स हो जाती हैं, कभी कभी मन करता है कुछ बाहर का खाने का, तो खा सकते हैं कि महीने में हमने एक बार खा लिया, वीक में एक बार खा लिया, लेकिन उस चीज को भी, पोर्शन को कंट्रोल, मॉडरेशन इज द की। तो इन सारी चीजों को बना के भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो डाइट को इंपॉर्टेंस दीजिए एज कंपेयर टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो 1 आवर या 2 आवर तक ही रखें, और उसके बाद ये देखें कि आपकी डाइट कैसी है। आपने 3 घंटे जिम में लगा दिए और घर पे आके आपने आइसक्रीम खा ली, तो वेट लॉस नहीं होगा। लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, स्ट्रेस, स्लीप एंड हार्मोन्स। अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एक्सरसाइज आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, आपने डाइट को भी क्लीन कर लिया है, लेकिन आप अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, अगर आपकी स्लीप साइकिल पुअर है, तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे आपको हंगर फील होता है, हंगर हार्मोन बढ़ जाता है, आपको भूख ज्यादा लगती है, और सटाइटी को डिक्रीज कर देता है। अगर आप फुल भी हो तो आपको वो फील नहीं होने देता है। तो स्लीप साइकिल अच्छी रखनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस हार्मोन भी आपके वेट लॉस का बहुत बड़ा रीजन होता है। तो अगर इन चारों पहलुओं पे काम करेंगे तो वेट लॉस बहुत इजी, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म होगा। आई होप दिस वीडियो वर्क फॉर यू। Like, share and subscribe to my channel Fit with Ayushi. Till then, bye bye.